Hello students, how are you? I am Chitranjan Kumar, your maths teacher. Today I am going to discuss very interesting and useful topic unitary method. Okay? इस टॉपिक का हमारे डेली लाइफ में बहुत ही यूज होता है, तो इसलिए ये इसकी जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. व्हाट इज यूनिटरी मेथड? ये मेथड आखिर होता क्या है? इन दिस मेथड वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट आर्टिकल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स. इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, कोई भी अगर वैल्यू दिया हुआ है, अगर कोई भी वैल्यू का मतलब वैल्यू दिया हुआ है कोई भी वस्तु का, और तो उसमें अगर सपोज करो कि 10 रुपीज़ में कोई 15 पीस कोई चीज़ मिल रहा है, तो हमें अगर 5 पीस का अगर फाइंड करना है तो 5 पीस के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 1 पीस का वैल्यू फाइंड करना होगा. तो दिस इज यूनिटरी मेथड. इट मीन्स कोई भी गिवन वैल्यू से आपको दूसरे वैल्यू को फाइंड करना है, तो उसमें सबसे पहले 1 आर्टिकल का वैल्यू फाइंड करना होगा. क्लियर है? तो इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिटरी मेथड. इसको हिंदी में एक नियम बोलते हैं, यानी पहले एक की वैल्यू आप फाइंड करो और उसके बाद दूसरे की वैल्यू फाइंड करो. तो यही बेसिकली यही है यूनिटरी मेथड हमारा. इसमें क्लियरली दिया हुआ है, इन दिस मेथड वी फर्स्टली वी फाइंड. इसमें आपको फर्स्ट फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ 1 यूनिट. क्लियर है? 1 यूनिट आर्टिकल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स. जो भी नंबर ऑफ आर्टिकल दिए हुए हैं उसमें से. उसके बाद लास्ट में देन वी यूज इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स. जो हमें ज़रूरत होती है, यानी गिवन दिया होता है, हमें मालूम होता है, और जिसकी ज़रूरत होती है तो उसके लिए बीच में हमें क्या प्रोसेस करना होता है, 1 आर्टिकल की वैल्यू फाइंड करनी होती है. तो वही यहाँ पे दिया हुआ वैल्यू ऑफ 1 आर्टिकल. इट मीन्स वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स. जो गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स होती है वैल्यू, उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स से. क्लियर है? यानी उसका जो वैल्यू होता है उसे नंबर ऑफ आर्टिकल से हम डिवाइड करते हैं, तो 1 आर्टिकल की वैल्यू फाइंड हो जाती है. और सेकेंड वन है हमारा वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1 आर्टिकल इनटू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स. ओके. अब यहाँ वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स में वैल्यू ऑफ 1 आर्टिकल, वैल्यू ऑफ 1 आर्टिकल, यानी इसी से हमारा क्या हो गया है, इसी से ये दूसरा फॉर्मूला हमारा क्रिएट हो गया है. देखो अब ये डिवाइड में है, ये क्या हो गया है, मल्टीप्लीकेशन में हो गया है. क्लियर है? यहाँ अगर इसे इसका साइड चेंज करते हैं तो ये क्या होगा, इसी से ये फॉर्म हुआ है. क्लियर है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ में. ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये डेली लाइफ में बहुत यूजफुल है. अगर आप जाते हो किसी दुकान पे और किसी से पूछते हो कि इसका क्या रेट है, तो वो बताता है कि जैसे केले का हो गया कि आपको 24 में आपको 1 डजन मिल रहा है, तो आपको अगर 1.5 डजन लेना है, इट मीन्स 1.5 दर्जन लेना है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो 1 डजन का आपको पता है तो आप कैलकुलेट कर लोगे. लेकिन अगर 5 डजन का उसने दाम बता दिया, 5 डजन का 60 बता दिया, और आपको 2 डजन लेना है, तो वहाँ पे तो 1 डजन का पहले आपको फाइंड करना होगा, तब आप कैलकुलेट कर पाओगे. तो डेली लाइफ में इसका बहुत ही यूज होता है. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. इस पे बेसिस कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे हम लोग आज करेंगे. ओके. 20 चॉकलेट्स कॉस्ट रुपीज 320. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 35 सच चॉकलेट्स. यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि 20 चॉकलेट्स का जो कॉस्ट है वो 320 रुपीज है. इट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स है और उसकी वैल्यू दी हुई है. क्लियर है? तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपका क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स. यहाँ पे क्लियर है 20. वैल्यू ऑफ आर्टिकल्स, वैल्यू ऑफ गिवन आर्टिकल्स इक्वल टू 320 रुपीज. तो यहाँ पे क्लियर है स्टूडेंट्स कि जो 20 आर्टिकल्स हैं उसकी वैल्यू 320 है. अब यहाँ पे पूछ रहा है कि तो 35 चॉकलेट्स की कॉस्ट क्या होगी. तो आसानी से इसे हम फाइंड कर सकते हैं. सिंस
the cost of 20 chocolates equal to 320 rupees 320। क्लियर है? अब यहाँ पे जो हमारा मेथड है उसी के अकॉर्डिंग हम इसे फॉलो करेंगे। इट मीन्स गिवन का दिया हुआ है तो अब 1 का फाइंड करेंगे। तो 1, तो यहाँ पे क्लियर लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट्स इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या बताया गया था कि जो भी वैल्यू है उससे जो उसका वैल्यू है, जो गिवन आर्टिकल है उसके वैल्यू को यहाँ पे तो क्या लिखा गया था, वैल्यू ऑफ गिवन आर्टिकल बाय वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ गिवन आर्टिकल। ओके, अब जो नंबर है उस आर्टिकल से हमें उसकी वैल्यू को डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हम डिराइव करेंगे, 320 बाई 20। ओके, तो ये स्टूडेंट्स कितने टाइम में होगा, 160 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 20 आर्टिकल्स की 20 का तो 16 हो जाएगा, 160 नहीं होगा, 16 होगा। क्लियर है? तो 16 यहाँ पे क्या हुआ, 1 चॉकलेट का कॉस्ट हुआ 16 रुपीज। अब स्टूडेंट्स देयरफॉर अगेन द कॉस्ट ऑफ 35 such chocolates इक्वल टू, अब यहाँ पे जो हमारी रिक्वायर्ड है यानी कि 35 से हम क्या करेंगे, जो 1 चॉकलेट की वैल्यू आई है यानी जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स है उसमें वैल्यू ऑफ 1 आर्टिकल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स वैल्यू ऑफ 1 आर्टिकल्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आर्टिकल्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स में हमारा क्या है, 35 है और ये 16 है। इट मीन्स 16 इंटू 35, 560 रुपीज। फाइनली ये आंसर हुआ हमारा, द कॉस्ट ऑफ 35 सच चॉकलेट 16 इंटू 35 इक्वल टू 560। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये तरीका है, ये जो अभी फॉर्मूला हमने बताया था वो यहाँ पे यूज करोगे, इसको आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप इसी को फॉलो करोगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अ कार कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 522 किलोमीटर ऑन 36 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ फार कैन इट ट्रेवल ऑन 14 लीटर ऑफ पेट्रोल्स। तो यहाँ सबसे पहले हमें समझना है कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। तो कार कैन कवर डिस्टेंस यानी डिस्टेंस दिया हुआ है और उसका डिस्टेंस 36 लीटर्स, यानी जो वो 36 लीटर्स वो क्या करता है, कंज्यूम करता है 522 किलोमीटर जाने में। तो 40 लीटर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। क्लियर है? तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सिमिलरली इसको करेंगे, सिंस अ कार कवर 522 किलोमीटर डिस्टेंस in 36 liters
पेट्रोल। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज आपको समझना होगा, हमें फाइंड क्या करना है, हमें किलोमीटर फाइंड करना है। तो किलोमीटर आपका इस साइड होगा कि इस साइड होगा, तो यहाँ पे मैंने आपको वन लाइन यहाँ पे लिखा है, जो फर्स्ट लाइन था। अब इसे हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इन 36 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, 36 लीटर्स पेट्रोल a car travel 522 किलोमीटर डिस्टेंस। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आपको फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है और ये आपको कितना वो लीटर गिवन जो उसका लीटर है वो यहाँ पे है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब रिक्वायर्ड जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे सिमिलरली इन 1 लीटर इट मीन्स 36 लीटर्स में वो उतना, तो 1 लीटर में कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। इन 1 लीटर पेट्रोल अ कार ट्रेवल, अब यहाँ पे 36 में 522, तो यहाँ पे 1 लीटर में अभी मैंने बताया था कि जो गिवन जो यहाँ पे रहता है गिवन नंबर ऑफ, तो यहाँ पे 522 उसकी वैल्यू कितनी हुई, वैल्यू यहाँ पे क्या है 522 है, यानी वो इतना में इतना, तो वैल्यू तो यही हुआ ना 522। और यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स के जगह पे क्या होगा 36 होगा, तो 522 किलोमीटर बाई 36। ओके, तो स्टूडेंट इसे आप क्या कर सकते हो, इसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे इसे ऐसे ही रहने देते हैं, लास्ट टाइम में हम इसे क्या करेंगे फाइनली सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देयरफॉर इन 14 लीटर्स पेट्रोल अ कार ट्रेवल, अब स्टूडेंट्स इसमें मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 14 से। क्लियर है, तो 14 इंटू 522 बाई 36। अब स्टूडेंट्स इसे हम क्रॉस करके देखते हैं, 2 से 7 टाइम में, ये 18 टाइम में, 18 से ये 9 से होगा 2 टाइम में, और ये 9 से 5 8, फिर 2 टाइम 29, अगेन 7 इंटू 29, इट मीन्स 140 203 किलोमीटर। इट मीन्स आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट्स कि एक कार है सो 36 लीटर में 522 किलोमीटर जाती है, तो 14 लीटर्स में वो 203 किलोमीटर वो कवर करेगी। तो इट मीन्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ 1 लीटर में कितना किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करेगी, उसके लिए आपको ये निकालना ही होगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो यूनिटरी मेथड में यही है, तो दूसरे मेथड से आप कर सकते हो, बट यूनिटरी मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 3/4 ऑफ द सैलरी पर मंथ इज ₹600, वाट इज द सैलरी पर मंथ। ओके, इट मीन्स 3/4 ऑफ द सैलरी, यानी किसी सैलरी का 3/4 600 है। ओके, तो स्टूडेंट्स 3/4 ऑफ द सैलरी पर मंथ इज ₹600, वाट इज द सैलरी। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस की जरूरत है। यहाँ देखो 3/4 ऑफ द सैलरी, तो 3/4 क्या है, पार्ट है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स या कुछ नहीं है, पार्ट में दिया हुआ है, होल में नहीं दिया हुआ है। तो होल में हम डायरेक्ट यहाँ पे 1 मंथ का निकालेंगे तो हमारी सैलरी पता चल जाएगी। तो यहाँ पे आपको 2 स्टेप में क्लियर हो जाएगा। सिंस यहाँ पे 600 दिया हुआ है, तो हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द सैलरी पर मंथ, इट मीन्स 1 मंथ में। तो इसे जैसे दिया हुआ है उसी तरीके से लिखना है। 3/4 ऑफ द सैलरी
सैलरी पर मंथ इक्वल टू ₹600। ओके, यानी प्रत्येक मंथ का 3/4 पार्ट आपको क्या हो रहा है, 600 रुपीज हो रहा है। क्लियर है? तो अब जो वन पार्ट ऑफ द सैलरी पर मंथ, तो व्हाट इज द सैलरी पर मंथ, तो वन पार्ट ही होगा। क्लियर है? तो यहां पे क्लियर लिखेंगे, देयरफॉर वन पार्ट ऑफ द सैलरी इक्वल टू, तो यहां पे पर मंथ भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब बताइए यहां पे क्या होगा। तो यहां पे देखो मैंने बताया था कि जब भी ये हो तो इससे डिवाइड करते हैं, यानी जो वैल्यू दिया हुआ है उससे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल से इसको डिवाइड करते हैं। तो 600 डिवाइड बाई 3/4। क्लियर है? तो इसे स्टूडेंट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 600 इंटू 4/3, ये आपको 200 हो गया। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 800 रुपीज 800। क्लियर है? तो 800 आपकी पूरी सैलरी हुई मंथ की। इट मीन्स 800 अगर आपकी सैलरी है तो उसका 3/4 क्या होगा, 600 होगा। अब इसे वेरीफाई भी आप कर सकते हो, 800 इंटू 3/4, तो ये कितना होगा, 200। इट मीन्स 600 हमारा आ गया। तो 600 आपका 3/4 ऑटोमेटिक हो रहा है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स दिस इज द प्रोसेस, ये आपका सॉल्यूशन है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसमें आपको 1 ही फाइंड करना था, यानी जो रिक्वायर्ड था वो 1 ही था। इट मीन्स 1 से ही हमारा जो जरूरत था, रिक्वायरमेंट था, वो फुलफिल हो गया। क्लियर है? तो स्टूडेंट दिस इज योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर आपको नेक्स्ट है, 15 पोस्ट कार्ड कॉस्ट ₹2.25। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 36 पोस्ट कार्ड्स, हाउ मेनी पोस्ट कार्ड्स कैन वी बाई इन ₹45। यहां भी क्वेश्चन आपको केयरफुली समझना है। 15 पोस्ट कार्ड कॉस्ट ₹, इट मीन्स वैल्यू वहां पे 2.25 है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या है, 15 है। तो यहां पे उसी तरीके से हम शुरू करेंगे। सॉल्यूशन, सिंस कॉस्ट ऑफ 15 पोस्ट कार्ड इक्वल टू ₹2.25। ओके, इट मीन्स कॉस्ट ऑफ 15 पोस्ट कार्ड इक्वल टू 2.25। यहाँ डेसिमल में है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। द कॉस्ट ऑफ 30, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 36 पोस्ट कार्ड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 पोस्ट कार्ड की वैल्यू, यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ, यहां डी लगा दो, द कॉस्ट ऑफ 1 पोस्ट कार्ड इक्वल टू, वही फॉर्मूला होगा, यहां पे 15 पोस्ट कार्ड से हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे अपॉन 15। अब इसे हम इसी तरीके से रखेंगे। क्लियर है? बिकॉज इसे सॉल्यूशन करेंगे तो हमें फिर से एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनली एक ही बार करेंगे स्टूडेंट्स। ये तरीका आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पे करने से हमें क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए आप लोग इसे यहां से हो सकता है उससे हम आसानी से कर सकें। तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 36 पोस्ट कार्ड इक्वल टू ₹।
2.25 बाई 15 इंटू 36। क्लियर है। अब इसे स्टूडेंट्स इसे डेसिमल से इसे चेंज कर सकते हैं हम लोग ऐसे 225 इंटू 36 15 इंटू 100। क्लियर है। 15 से ये हम अगर 5 से कटाते हैं तो 3 होगा, इसका वैल्यू क्या होगा 4 एंड 9 4 एंड 5 सॉरी 4 एंड 5 से ओके 4 एंड 5 और 3 से इसे करते हैं तो कितना होगा 12। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई 45 इंटू 12। अब स्टूडेंट्स बाई 100 45 को 12 करेंगे तो कितना होगा वैल्यू इसका 450 एंड 90 540 बाई 100। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 रुपीज 5.40 रुपीज। क्लियर है। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। इट मीन्स कॉस्ट ऑफ 36 पोस्ट कार्ड इक्वल टू रुपीज 540। अभी यहीं पे ये खत्म नहीं हुआ स्टूडेंट्स। अब हाउ मैनी पोस्ट कार्ड्स कैन वी बाई इन रुपीज 45। अब यहाँ पे आपको ये इसको फिर यूज करना है या उससे भी यूज हो सकता है। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स इसे हम यहाँ पे आपको फिर से उसका जो इन्वर्स करना है। इट मीन्स आपको 15 पोस्ट कार्ड की वैल्यू दी हुई है 15 पोस्ट कार्ड की, तो यहाँ पे लिखोगे इन अगेन कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है सिंस का, सिंस कॉस्ट ऑफ 15 पोस्ट कार्ड इक्वल टू रुपीज 2.25। स्टूडेंट्स तो इससे हमारा काम नहीं बनेगा, इसे हम इधर करेंगे इसे इधर करेंगे। तो यहाँ पे देयरफॉर इन 2.25 रुपीज we purchase 15 पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड ओके। 2.25 रुपीज में वी परचेज 15, यानी हम लोग 15 पोस्ट कार्ड परचेज करते हैं या बाई करते हैं, जो भी बोलो। यहाँ बाई लिख दो, बाई दिया हुआ है तो ओके 15 पोस्ट कार्ड। देयरफॉर अब यहाँ पे हमें नीड किस चीज़ की है, पोस्ट कार्ड की संख्या की नीड है, नंबर ऑफ पोस्ट कार्ड की। और यहाँ पे गिवन हमारा क्या है, तो अब उसी तरीके से इन 1 रुपीज 1, यहाँ भी यूनिटरी मेथड यूज होगा। वी बाई 15 डिवाइड बाई 2.25 पोस्ट कार्ड। क्लियर है स्टूडेंट्स। देयरफॉर इन नंबर ऑफ 45 रुपीज वी बाई 15 अपॉन 2.25 इंटू 45। ओके। अब इसे स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 15 इंटू 45 225 इंटू 100। ये डेसिमल को हम जब ये करेंगे रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे 100 से डिवाइड करना होगा। अब इससे हम 5 टाइम में इसे कैंसिल कर सकते हैं, इसे 3 टाइम में। तो स्टूडेंट्स
यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट कार्ड की संख्या कितनी हो गई 300। हेंस इन रुपीज 45 वी बाई 300 पोस्ट कार्ड्स। दिस इज योर आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे दो तरीके से, एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से यहाँ पे आपको आंसर करना था। 15 पोस्ट कार्ड की वैल्यू दी हुई थी, अब उसके बाद 36 पोस्ट कार्ड की ये निकालनी थी, उसके बाद 45 रुपीज़ में कितना पोस्ट कार्ड आप बाई करोगे। इट मीन्स दोनों क्वेश्चन इसमें एक ही में दोनों क्वेश्चन आपको, इट मीन्स वैल्यू जो है वो चेंज हो गया है, नंबर ऑफ पोस्ट कार्ड और उसका कॉस्ट दिया हुआ है, फिर नंबर ऑफ पोस्ट कार्ड फाइंड करना है, फिर नंबर ऑफ पोस्ट कार्ड दिया हुआ है, कॉस्ट फाइंड करना है। तो दोनों क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो गया स्टूडेंट्स। तो अब इसी तरीके के सिमिलर क्वेश्चंस होंगे आपको आगे। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट्स, इफ द सेल्स टैक्स ऑन ए परचेज वर्थ ₹60 इज ₹4.20, व्हाट विल बी द सेल टैक्स ऑन द परचेज वर्थ ऑफ ₹150। इट मीन सेम क्वेश्चन है, यानी 60 रुपीज़ पे आपको परचेज वर्थ जो होता है सेल टैक्स पे, परचेज वर्थ पे सेल टैक्स आपको कितना लगता है 4.20। तो सिमिलरली यहाँ पे वही लिखेंगे, since the sale tax on 60 रुपीज, सॉरी परचेज यहाँ पे लिखना पड़ेगा, परचेज वर्थ 60 रुपीज इक्वल टू 4.2 रुपीज। इट मीन्स आप जब सेल टैक्स परचेज 60 रुपीज का करते हो तो सेल टैक्स, द सेल टैक्स परचेज वर्थ ₹60 इक्वल टू 4.20। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देयरफॉर द सेल टैक्स परचेज वर्थ ₹1, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 4.20 बाई 60। इसे इसी तरीके से हमें अभी छोड़ देते हैं। अब फाइनली क्या है, द सेल टैक्स परचेज वर्थ ₹150, और 150 से फाइनली इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 150 इंटू 4.20 डिवाइड बाई 60। ओके, अब स्टूडेंट्स इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, कन्वीनियंस होगा 420 और इसे 60 इंटू 100, 60 इंटू 100। ओके, अब इससे हम इसे 6 टाइम में कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू क्या होगी 150 इंटू 6 900, 900 डिवाइड बाई 100। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9। ओके, तो अब 60 पे आपको 4.2 रुपीज़ लगता है, तो 150 पे कितना लग रहा है आपको 9 रुपीज़ लग रहा है। क्लियर है? तो 60 से ये कितना है आपको यहाँ क्लियर है आपको स्टूडेंट्स कि 9 रुपीज़ 15 आज कितना होता है 9 होता है, तो 9 रुपीज़ ये आपका फाइनली आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि इसका जो फाइनल आंसर हुआ, हेंस द सेल टैक्स है ना, हाँ, सेल टैक्सेज ऑन 150 on purchase worth 150 equal to ₹9।
ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। 60 का 420 हुआ, तो 420 में आपको 7 टाइम में, ओके यहाँ पे मुझे मिस्टेक लग रहा था, ये 7 टाइम में होगा, 7 टाइम में, ओके ये 7 टाइम में होगा स्टूडेंट्स। तो इसे 7 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 105 होगा, 105, 0 डिवाइड बाई 100, इट मीन्स 10.5 हो जाएगा, ओके 10.5 रुपीज। क्लियर है? यहाँ पे मिस्टेक हुआ था कि ये 6 से 7 टाइम में होगा। क्लियर है? तो ये 10.1050 को आप 100 से जब डिवाइड करोगे, यहाँ पे 100 से डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको अलग लिख दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे हो जाएगा 150, सॉरी 150 इंटू 7 बाई 100, इट मीन्स 0 से 0 आपका, तो 105 बाई 10, इट मीन्स 10.5, तो इसे हम रुपीज़ में 10.50 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो यही आंसर है 10.50, तो यही आंसर हुआ हमारा। अब इसमें आपको लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 52 पैकेट ऑफ 12 पेंसिल्स ईच कॉस्ट रुपीज 49920, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 65 पैकेट्स ऑफ 10 पेंसिल्स ईच। अब यहाँ पे 52 पैकेट्स ऑफ 12 पेंसिल्स, यानी कि 52 पैकेट्स हैं, लेकिन उसमें कितने हैं, 12 पेंसिल्स वाला पैकेट है, तो इसकी संख्या कितनी होगी स्टूडेंट्स, 52, 10 या 520, 6, 52, 1 2, 104 एंड 52, 4 2 6, ये टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितने हो गए, 624। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स ये तो हमारा नंबर ऑफ पेंसिल हो गया। सेकेंड वन है ईच कॉस्ट रुपीज 49। अब यहाँ पे ध्यान देना, 52 पैकेट्स ऑफ 12 पेंसिल्स ईच कॉस्ट 499 पॉइंट, यानी 52 पैकेट्स का कॉस्ट ये है, ये नंबर ऑफ पेंसिल हमने निकाला है। अब फाइंड द कॉस्ट ऑफ 65 पैकेट्स ऑफ 10 पेंसिल, तो 65 यहाँ पे स्टूडेंट्स 65 जो है आपका 65 इंटू 10, 650, ये पेंसिल्स हैं और ये भी पेंसिल्स है नंबर्स ऑफ। देखो इसमें क्या करना है आपको, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। अब देखो ये आपको पैकेट से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स क्या हो गया, 624 पेंसिल्स। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, नंबर ऑफ 624 पेंसिल्स का कॉस्ट क्या है, 499.20, तो उसके बाद 1 पेंसिल का कॉस्ट आप फाइंड कीजिएगा, उसके बाद फिर 650 पेंसिल का कॉस्ट फाइंड कीजिएगा। क्लियर है? क्योंकि पैकेट से हम इसे फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो ये पहले 1 देन आफ्टर 650। तो आई होप आप इसे कर लेंगे, ये मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स इसमें आप सभी क्वेश्चन कर लोगे। ये छोटा सा चैप्टर है, इसका एक ही पार्ट काफ़ी है आप लोगों को समझने के लिए। अगर कोई इसमें आपको दिक्कत महसूस होती है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।